छोटा सा बच्चा है, अंडे में से निकलता हुआ ही एक्सपायर हो गया। रेड आइज़ है और ये ना मोस्ट डिमांडिंग बर्ड जो है ना इस टाइम का वो बर्ड है, क्योंकि इसकी वर्किंग जो है ना काफ़ी आगे ब्रीड्स में इस्तेमाल हो रही हैं। ये था या तो क्रीमिनोपलाइन या अल्बाइनोपलाइन। बस रेड आइज़ बर्ड है, इनको ब्रीड करवाना बहुत ही मुश्किल काम है, इनको सर्वाइव करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये पट्ठा जो है ना ये था इनका पट्ठा। ये पिछले सीज़न जो है ये भी इसी तरह से छोटे छोटे पट्ठे थे। होम ब्रीड है दोनों को माशाल्लाह से ना। मेरी एवरी का ऐसे एवरी का रिंग डला हुआ है, मेरा क्लोज रिंग मेरे इसी शेड का, मैंने खुद यानी कि इनको रिंग डाले थे। पिछले सीज़न ये दोनों पट्ठे जो है ना मेरे पास इसी शेड में ही निकले थे। इस सीज़न इनकी माँ जो है ना वो एक्सपायर हो गई थी, लेकिन पिछले सीज़न ना ये 2 बच्चे बचे थे। एक और इनका भाई था वो शुरू में ही एक्सपायर हो गया था पिछले सीज़न, यानी कि इसके जो दादा दादी हैं वो हमारे पास ब्रीड हुए हैं। फिर इनके बच्चे आए थे जो कि माशाल्लाह से ये हैं। उसके बाद इन्होंने आगे ब्रीड की है। अच्छा इनके 2 एग ख़राब हो गए थे, एक एग ही जो है ना वो हैच हुआ है, लेकिन वो भी एक्सपायर हो गया। तो ब्रीड में ये मसले मसाइल आते ही हैं। ब्रीडर जो है ना उसको ये सारी परेशानियाँ देखनी ही पड़ती हैं, कई मसले मसाइल आ जाते हैं। तो इस टाइम मैंने भी चेक किया है, क्योंकि सुबह के टाइम भी बॉक्स चेक करता हूँ, इस टाइम भी बॉक्स चेक करता हूँ। तो सुबह तो माशाल्लाह से ये हैच हो रहा था, मैं बड़ा खुश था। अब इस टाइम आऊँगा आगे देखूँगा बच्चा हैच हो गया होगा, लेकिन अब जब आगे देखा तो ये हैच भी हुआ है और एक्सपायर भी हो गया। चले छोड़े, ये सब चलता ही रहता है ज़िंदगी में। शाम हो गई है, सब बर्ड्स को ना मैंने बाजरा वगैरह डाल दिया है, लेकिन ना बर्ड्स बाजरा नहीं खा रहे। जिस हिसाब से या जिस स्पीड से ये डेली बाजरा खाते हैं ना, वैसे ये बिल्कुल ही बाजरा नहीं खा रहे हैं। देखिए ये भी ऊपर बैठे हुए हैं, इनके पोट में वैसे का वैसे ही बाजरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी वैसे का वैसे ही बाजरा पड़ा हुआ है। यानी कि इनके पोट भी ना, बल्कि इनके पोट नहीं, इनके यहाँ पर ज़मीन पर ही मैं फेंक देता हूँ, तो ये भी वैसे ही बैठे हैं। ये वाले खा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को फीड करवानी है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, आजकल जो है ना मौसम हो रहा है चेंज, तो बाज़ शिकरा वगैरह जो है ना उसका अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बर्ड्स पर ख़ास तौर पर तवज्जो दिया करें। अभी मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पर ना शिकरा बैठा हुआ था, बाज़ था या शिकरा था, जो छोटे साइज़ का होता है ना, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन बैठा वही था। तो सभी बर्ड्स की ना नज़र पड़ी है और फ़ौरन से डर के ना ये ऊपर देखना शुरू हो गए हैं। अभी मेरी नज़र पड़ी है, मैंने कहा बर्ड खा क्यों नहीं रहा, क्योंकि इस टाइम जो है ना ये इंतज़ार कर रहे होते हैं भी इनको बाजरा डाला जाए और ये खाएं, लेकिन ये उसी से ही डरे हुए हैं। अब ये देखें वैसे का वैसे बाजरा पड़ा है, इनका भी ये मेल खा रहा है, फीमेल अभी भी ऊपर ही देख रही है। और इनको देखें, नहीं तो इनके अंदर कितनी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं डेली। ये सिर्फ एक ही पट्ठा आकर खा रहा है, बाकी ये ऊपर ही बैठे हुए हैं, बाजरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इन दिनों में ना इस चीज़ का बहुत मसला मसाइल होता है बाज़ बैरी का, क्योंकि वो शिकार करने के लिए आते हैं। माशाल्लाह से नीचे वाले केज में 3 ब्लू लव बर्ड, ये नो रिंग बर्ड है, और ऊपर वाले जितने भी बर्ड है ना वो सारे के सारे हैं रिंग बर्ड। इनकी आपस में ब्रीड नहीं करवाते। किसी दिन ना डिटेल से मैं आपको इनकी प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी इनकी आपस में ब्रीड क्यों नहीं करवाते। पिजन सेटअप पर आ गया हूँ, माशाल्लाह से सारे का सारा सेटअप जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सफाई हुई है यहाँ पर भी, और बिल्कुल ही साफ़ सुथरा आपको सेटअप नज़र आ रहा होगा। तो शाम हो गई है, कबूतरों को भी बाहर नहीं निकाला, इन सबको बाहर निकालते हैं। अब तो थोड़े से ही रह गए हैं। रेस का जो है ना अच्छा खासा लॉस हुआ है हमें। एक हमारी घर की पक्की यानी कि फ़ीमेल और टॉप क्वालिटी की वो फीमेल थी, आपको पता है 30 मिनट के लिए वो गायब हो जाती थी, वापस ही नहीं आते थे ये, तो वो एक लॉस हो गया। और एक पट्ठा जो है उसका किसी ने पर पे ना कोई चीज़ मारी है, पर पता नहीं टूट गया, क्या मसला हुआ है, तो ये 2 बर्ड का हमारा लॉस हुआ है। तो इससे यही नसीहत मैंने की है भी, यानी कि आज के बाद ना फैंसी कबूतर में कभी भी रेस नहीं करवाएंगे। हाँ रेस वाले बर्ड लेके आएंगे, रेसर उनकी ही रेस लगवाया करेंगे। तो बाकी ये माशाल्लाह से बाकी जो बर्ड हैं इनको सबको निकालते हैं। सेटअप की सफाई हो गई है, अंदर रूम में भी ना चेक कर लेते हैं। रात को मैंने आकर ना देखा था, क्योंकि रात को ना मैं डेली ही आता हूँ यहाँ पर और आगे सब बर्ड्स को चेक करके जाता हूँ कि किसी का कोई मसला मसाइल तो नहीं है। यानी कि 2 दफ़ा मैं सेटअप पर आता हूँ। तो ये देखें सामने जो है ना ब्लैक चप की जो फीमेल अभी उठ के गई है, हो सकता है इसने एग ले कर दिया हो। ये बाकी माशाल्लाह से सारे के सारे बर्ड हैं यहाँ पर ना, काफ़ी पेयर ने ब्रीड कर दी है, और काफ़ी जो है ना वो अभी यानी कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ना ब्रीड कर देंगे। अच्छा इनके नीचे से हमने ब्लैक चप का जो एग था ना वो उठा दिया था, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं हुआ था। इनके नीचे अब हाई फ्लायर पेयर के 2 एग पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी अभी कोई एग नहीं आया, और यहाँ पर भी नहीं, अभी भी नहीं कोई एग आया। तो बाकी ये 3 पेयर हमने यहाँ पर बंद किए हुए हैं, जिनकी हम पेयरिंग कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने ही खोल देता हूँ, क्योंकि अभी सुबह से ना सेटअप पर मुझे लगता है कोई आया नहीं है। सबसे पहले ये वो फीमेल है जो मैं कल घर से लेके आया था, इसका पेयर हमने गोल्डन पट्टे के साथ लगा दिया है, जो 2.5 दिन के बाद आया था। पर कटों में यानी कि कटे हुए परों में उड़ गया था, और 2.5 दिन के बाद ना वापस भी आ गया था। ये हमने पेट मार्केट से बाय किया था 150 रुपये का, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बढ़िया निकला है। तब से हमने ना यानी कि इसको गोल किया हुआ है।
बाकी सेकंड पेयर माशाल्लाह से ये वो है पट्ठा जो हमारे सेटअप का अच्छा खासा यानी कि पक्का था, उड़ता था। ये हमने छोटा सा पट्ठा लिया था और यानी कि पहले दिन ही इसको खोल दिया था। अब ये ब्रीडर मेल बन गया, बड़ा मेल बन गया, तो बहुत ही जल्द जो है ना इंशाल्लाह इसकी भी ब्रीड आ जाएगी। कलर वाला पट्ठा, जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हुई है ना उनको तो पता होगा भी ये कौन सा पट्ठा है, और ये काफ़ी दफ़ा रातें रहकर भी वापस आया हुआ है। इसके अलावा एक माशाल्लाह से ये पेयर है, ये इस तरह से ना हम इनके नीचे बंद कर देते हैं। 3 पेयर जो है ना यानी कि 3 फीमेल एक्स्ट्रा थी, उन तीनों की हमने पेयरिंग कर दी है। बाकी सारे के सारे ना मेल ही हैं, यानी कि जितनी फीमेल्स थी ना सबकी हमने पेयरिंग कर दी है। तो ये माशाल्लाह से सारे के सारे हैं हमारे बर्ड। ये देखिए, ये इसका मैं यहाँ से फोकस करता हूँ, ये देखें इस तरह से ना इसका पर एक बेचारे का टूटा हुआ है, इसका लॉस हुआ है। थोड़ा सा फ्लाई करता है, इतना ज़्यादा फ्लाई नहीं करता। अब आपको ना ये अच्छे तरीके से नज़र आएगा। रात को मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से ना इस बेचारे के साथ एक मसला हुआ है, तो लेकिन रात को फोकस तो नहीं किया। अभी मैं अंदर आया हूँ तो ये देखें किस तरह से इसने अपना एक पर गिराया हुआ है। फ्लाइंग बेचारे की ना अच्छा खासा था। ये हमारा होम ब्रीड पट्ठा था। ये देखें, ये थोड़ी बहुत फ्लाइंग तो करता ही है लेकिन इतना अच्छा यानी कि इससे नहीं उड़ा जाता। ये देखें पर नीचे गिराया हुआ है इसने। तो जिसने भी इस बेचारे के साथ जुल्म किया, क्या किया जा सकता है। अंदर वाले कबूतरों को तो मैं बाहर नहीं निकाल रहा क्योंकि शाम हो गई है, वो अंदर ही रहे, उनको अंदर ही बाजरा डाल देते हैं। आज सेटअप पर मैं अकेला ही हूँ, तो अकेला ही मैं कबूतर उड़ाता हूँ। वैसे मुझे शौक नहीं है, मुझे सिर्फ ब्रीड का ही शौक है और मैं सिर्फ ब्रीड ही करवाता हूँ। मैं यहाँ पर उड़ाने के लिए नहीं आता। हाँ, उस टाइम और भाई उड़ा रहे होते हैं तो चलो मैं भी थोड़ा बहुत उड़ा लेता हूँ, लेकिन मुझे ब्रीड का ही शौक है। तो इस टाइम जो है ना और भाई सेटअप पर नहीं है। मैंने अंदर बर्ड्स को चेक कर लिया है। अब ये उड़ने वाले हैं तो इनको भी ज़रूरी उड़ाना होता है, नहीं तो ये फिर जो है ना ख़राब होता है पीस। तो शाम हो गई है, अभी इन सबको निकालते हैं और उड़ाते हैं। ये माशाल्लाह से पट्ठे की अब जो है ना मैं बल्कि अंदर से ही आपको दिखाता हूँ। सेहत चेक करें अब, यानी कि बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हो गया। परसों आपको मैंने दिखाया था इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ना ये बेचारा जैसे सर्दी लगी होती है ना वैसी कंडीशन थी, लेकिन कल जो है काफ़ी हद तक ओके हो गया था। बाकी जब ये प्रॉपर यानी कि सही हो जाएगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा इसको मैंने क्या चीज़ दी है। सिंपल सा देसी टोटका जो होता है ना वही मैंने दिया। कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं किया, यानी कि कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं दी इसको। ये खुद ब खुद ही माशाल्लाह से ना ये रिकवर हो गया। बाकी ये देखें बैठे हुए बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ये मैं खुद आज जो है ना फ़र्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ क्योंकि मैं रात के टाइम आता हूँ या जब मैं आता हूँ तब ये बाहरी होते हैं। ये देखें दोनों बहन भाई तो नहीं है, लेकिन ये यानी कि एक ही पेड़ ने दोनों को पाला है। तो ये बाकी ये सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, ये सामने फीमेल बैठी है ना, इसके पाँव पर जो बड़े बड़े पर थे ना वो हमने रात को काट दिए क्योंकि इससे ना अच्छे तरीके से फ्लाई नहीं किया जा सकता था। ये गिर जाती थी, थोड़ा सा उड़ने के बाद ना ये गिर जाती थी। तो अब ये देखें इतने ज़्यादा नहीं काटे, लेकिन ये है कि ना काफ़ी हद तक इसके पाँव के जो बाल है ना वो हमने काट दिए थे पर जो हैं। तो अब ये यानी कि इस तरह की लग रही है, कुछ अजीब सी ही लग रही है, लेकिन ये इसके फ़ायदे के लिए ही हमने किया। तो चले इनको अब निकाल देते हैं। बल्कि निकालना क्या, ये मैं साइड पर हो जाऊँगा, खुद ब खुद ही आएँगे। ये आवाज़ देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से मस्तियाँ करेंगे भी, ये निकलेंगे ना। ये देखें आराम से खुद ब खुद ही निकलेंगे, कुछ भी नहीं इनको कहना मैंने। ये निकल गए हैं जंगली, सिर्फ एक ये फीमेल रह गई है जो कि हमने कुछ दिन पहले ही न्यू ली थी। बाकी माशाल्लाह से सारे ही जो है ना एक एक करके बाहर आ गए हैं। आज माशाल्लाह से दो दो इकट्ठे ही पैरट जा रहे हैं। अब तो डेली ही वीडियो में पैरट का शौक हो जाता है। ये देखें ये जा रहे हैं दोनों ही, काफ़ी लंबी टेल है इनकी। आवाज़ आई है एकदम से तो मैंने कहा कैमरा ऑन करके आपको दिखा दूँ। डेली ही वीडियो के अंदर ना आपको पैरट की आवाज़ आती होगी और डेली ही मैं कोशिश करता हूँ फोकस करके आपको दिखा दूँ। तो ये जो चूज़ों की थोड़ी सी रोटी पड़ी हुई थी ना ये वही खा रहे हैं क्योंकि रात को चूज़ों को रोटी डालते हैं ना। तो चलें इनको उड़ाते हैं। कुछ ये बैठे हुए हैं, बल्कि इन्होंने खुद ही उड़ जाना, मैं इनको कुछ भी नहीं कहूँगा। ये देखें ये इनकी स्पीडें चेक करें, स्पीडें चेक करें इनकी माशाल्लाह से। कुछ भी नहीं किया, मैं बस पास ही गया हूँ और ये किस तरह से ना ये देखें निकल गए हैं बड़ी ही दूर तक। अब ये देखते हैं कैसे वापस आते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये फैंसी जो है ये इतनी स्पीड से जा रहे हैं आज, इनको पता नहीं क्या हो गया। हालांकि वो गई फैंसी, वो बैठ ही ना जाए, जिसके पाँव पे हमने पर थे ना ज़्यादा बड़े वो काट दिए थे। आज देखें कितना अच्छा उड़ रही है, आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा। अभी इसके पाँव के जो बाल है ना वो हमने काटे हैं, फ़ायदा ही हुआ इससे कि नुकसान हुआ। ये आ रही है माशाल्लाह से, कितनी स्पीड से उड़ रही है और हमारे बाकी कबूतरों के साथ ही ना ये जा रही है। ये बस जो इनको सोलर पर बैठने की गंदी आदत पड़ी हुई है ना, बस ये अगर ख़त्म हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जहाँ सोलर देखते हैं ना नीम कबूतर वहाँ पर जाके बैठ जाता है, जो हमारे घर का पक्का भी यानी कि नया नया हो रहा होता है। लेकिन जो पक्के हो जाते हैं वो नहीं बैठते। अब ये देखें माशाल्लाह से आज फिर 4 कबूतर उड़ रहे हैं। ये न्यू वाली फ़ीमेल ये भी उड़ रही है। एक फ़ीमेल तो हमारे सेटअप छोड़ के चली गई है, जिसकी हमने रेस लगवाई थी, और एक पट्ठे का बेचारे का पर टूटा हुआ है तो उसको हमने बाहर नहीं निकाला। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा उड़ रही है आज। कैमरा मैंने कंटिन्यू ही किया हुआ है, यानी कि वीडियो ऑफ नहीं की, ये इनके साथ ही उड़ रही है। ये देखें माशाल्लाह से ना आज ये इनको ये बल्कि वो तीनों इसको पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, पता नहीं वापस आती है कि नहीं माशाल्लाह से। ये देखें ये अलहदा होकर वापस आ गई है। वो तीनों जो है ना वो तो आधे घंटे के लिए गायब हो जाएंगे, लेकिन ये वाली जो फ़ीमेल है ना ये वापस आ ही जाए, कहीं बैठ ही ना जाए। ये इस तरह से करती है लेकिन घर वापस आती है, यानी कि कहीं बैठती नहीं है माशाल्लाह से। मस्तियाँ चेक करें, अभी इनको निकाला है और अभी से ही देखें किस तरह से मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं ये खुद ब खुद ही ना। ये देखें माशाल्लाह से ये इसकी लैंडिंग होगी अभी।
ये उड़ती हुई बड़ी ही खूबसूरत लगती है और काफ़ी महंगी हमने ये बाय की हुई है। ये जा रही है अभी उड़ाए बगैर ही कबूतर देखें, और ये न्यू है बिल्कुल, यानी कि बाकी 3 वो आ रहे हैं, ये अगर कैमरा फोकस करे तो, और न्यू वाली वो चली गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सिकलाइन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा, जितने भी हमारे फैंसी पेयर है ना, 3 पेयर ही है माशाल्लाह से, इनको निकाला हुआ बाहर। वैसे हम हाई फ्लायर को ही निकालते हैं। अच्छा, जो उड़ने वाले हैं ना वो खुद ही उड़ जा रहे हैं। बस वैसे हम हाई फ्लायर को ही निकालते हैं बाहर, इनको कम ही निकालते हैं क्योंकि ये ब्रीड के लिए रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको भी निकाला जाए बाहर। माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं, मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं। तो आज जो है ना इनकी बारी थी, इनको निकाला हुआ है। थोड़ी देर ये घूम फिर लें फिर इनको बंद कर देंगे। हाई फ्लायर को भी हम बाहर नहीं निकाल रहे, इनको ही उड़ा रहे हैं। अच्छा, आज जो है ना एक छोटा सा लॉस हो गया। हमारा छोटा भी पिजन जो है ना वो साथ हमारे नेबर्स के घर में चला गया, लेकिन वहाँ पर कोई रहता नहीं है, उसके भी पर कटे हुए हैं। तो देख रहे हैं किसी तरीके से उसको उतारते हैं, कहीं ये ना हो कहीं उसे बिल्ली ले जाए। पर कटे हुए हैं, वो गलती से गिरा है नीचे और वो घर पक्का ही बंद है, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो पर कटे या ना वो उड़ सकता है वहाँ से। कोशिश कर रहे हैं कि उसको पकड़े और उसको वापस लेके आए। बाकी माशाल्लाह से आपने कमेंट्स में बताना कैसे लगे आपको हमारे फैंसी पेयर, और हमें कौन सी ब्रीड का और पेयर लेना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक और पेयर होना चाहिए फैंसी ब्रीड का, अच्छी ब्रीड का, जिसके बच्चे हम अपने सेटअप पर उड़ाएं। तो आपने कमेंट्स में जो है ना वो अपना फेवरेट पेयर ज़रूर बताना है, इनमें से कौन सा और कौन सा पेयर, एक पेयर जो है ना हमने और लेना और कौन सा हमें और पेयर। ये इतनी लंबी स्टिक पड़ी हुई थी, इसके आगे ना हमने ये जाली बांधी है, जुगाड़ ही लगा रहे थे क्योंकि हमारा एक बेबी पिजन जो है ना हमारे नेबर के घर में गिर गया, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तो हमें ये था कहीं बिल्ली ना ले जाइए। देखें इतना मुश्किल से जुगाड़ लगाया है। बेबी पिजन मैं आपको दिखा दूँ तो ज़्यादा मैं ना किसी घर में कैमरा लेके जाना नहीं चाह रहा। ये जो है ना थोड़ा सा ही आपको नज़र आएगा, ये बैठा हुआ है, ये अगर थोड़ा सा फोकस कर रहा है ना, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ये बैठा देख रहा है। अब इसको कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पहले ये छत के ऊपर बैठा हुआ था लेकिन अब वहाँ से ना नीचे उतर गया ये। तो अब पता नहीं देखे क्या बनता है। कैमरा जो है ना मैं ज़्यादा आगे नहीं कर रहा। ये बैठा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो ना, थोड़ा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर गिरा हुआ है। अच्छा भला पता नहीं क्या मसला हुआ है इसको, यहाँ से गिरा नीचे और बिल्कुल वो जाके बैठा हुआ है, वो देख रहा है। अब खुद तंग हो रहा है, पहले इसने जल्दबाजी की है लेकिन अब खुद देख रहा है भी मैं किस तरह से अपने घर जाऊँ। तो अब देखते हैं क्या बनता है इसका, घर वापस आता है कि नहीं। शाम भी हो गई है, जुगाड़ हमने फुल लगाया था। रोज़ ही कोई ना कोई टेंशन, एक टेंशन से जान नहीं छूटती, अगली टेंशन आई होती है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छी तो नहीं लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। उसको किसी तरीके से बुलाते हैं और उसको पकड़ के वापस लेके आते हैं। रोज़ ही एक मुश्किल से जान नहीं छूटती, दूसरी मुश्किल जो है ना वो आई हुई होती है। रात हो गई है, लाइट हमने जलाई हुई है, सभी कबूतरों को बाजरा वगैरह डाल दिया। देखें बिल्कुल ही ना अंधेरा हो गया। तो बड़ी मुश्किलों के बाद जो है ना ये पट्ठा ले आए हैं, बड़ी ही मुश्किलों के बाद। ये है छोटा सा पट्ठा, ये हमने पकड़ा ही था। दरअसल ये गलती से ना हमारे नेबर्स के घर में गिर गया था, तो वहाँ पर कोई रहता नहीं था, बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर, बस इसकी ज़िंदगी थी। तो बड़ी मुश्किलों के बाद जो है ना ये हम ले आए हैं। मैंने वीडियो में भी ना कुछ क्लिप्स लिए हैं, वो मैं साथ ही अटैच कर दूँगा, वो आपने देख लेने हैं। ये देखें छोटा सा बच्चा है बिल्कुल अभी 1 पर का, तो ये गिर गया था आज गलती से। पर भी ये देखें इसके इतने इतने से हैं, जिस वजह से ना ये फ्लाई नहीं कर सकता था।